वेलकम टू माय चैनल। हाय व्यूवर्स, देवभूमि उत्तराखंड से मैं रेनी एक बार फिर दीवा पूजा का थर्ड पार्ट आपके समक्ष लेकर आई हूँ। इन सभी वीडियो को शेयर करने का मेरा अपना मकसद है गाइस, आपको उत्तराखंड की संस्कृति और रीति रिवाजों से जोड़ने का। पहाड़ की असली सभ्यता और खूबसूरती अगर आपको देखनी है तो चले आइए उत्तराखंड। दोस्तों, भीड़ से परेशान होने वाले पर्यटक इन दिनों उत्तराखंड आ रहे हैं। उत्तराखंड ज़िले में अनेक ऐसे पर्यटक स्थल हैं जो हिमालय से लगे होने के साथ ही बेहद शांत और सुकून भरे हैं, जो पर्यटकों को खूब पसंद आ रहे हैं। जहां गर्मी में झुलस रहे थे, वहीं पहाड़ों में मौसम सुहावना बना हुआ है। कई जगह बादल छाए हुए हैं और कई जगह कोहरा घना छाया हुआ है। एक नज़र गांव की। उत्तराखंड के प्राचीन घर, ट्रेडिशनल हाउसेज ऑफ उत्तराखंड। दोस्तों, पहाड़ अब बदल रहे हैं क्योंकि यहाँ के पुराने और पारंपरिक मकानों की जगह अब नए मकान ले रहे हैं। जिन पहाड़ी घर को बनाने में पहाड़ के पत्थर और लकड़ियों का प्रयोग होता था, उनकी जगह सीमेंट, सरिया और टाइल्स ने ले ली है। वहीं आज हम इस महत्वपूर्ण कला को भी खोते जा रहे हैं। यह एक सोचने का विषय है। लुप्त होती संस्कृति के संरक्षण में आए वर्तमान सरकार से सकारात्मक कदम उठाने की उम्मीद करती हूँ। उत्तराखंड में जंगलों, घास के मैदानों और चुनिंदा स्थलों को पवित्र माना जाता है। आम मान्यताओं में से यह है कि देवता और पवित्र आत्माएं इन जंगलों में निवास करती है। इस प्रकार इन परिदृश्यों को पवित्र उपवन या पवित्र स्थल कहा जाता है। इसके अलावा कई पेड़, पौधे, झाड़ियाँ और घास पवित्र माने जाते हैं। प्राकृतिक सौंदर्य का खूबसूरत नज़ारा। चारों ओर हरियाली ही हरियाली है। हरियालियों से सटा गांव जिवई। प्रकृति ने अपार प्राकृतिक सौंदर्य से नवाजा है उत्तराखंड को। ऊंचे ऊंचे पहाड़, नदियाँ, तालाब, झीलें, सदाबहार हिम से ढकी हिमालय की शानदार चोटियाँ, अनगिनत जड़ी बूटियाँ, विभिन्न प्रकार की फसलें, फल फूल, साथ ही साथ भगवान शिव का निवास स्थान कैलाश हिमालय, बागेश्वर, जागेश्वर, केदारनाथ, माँ सती की अनेक धामों, पूर्णागिरि और नैना देवी, और उत्तराखंड का विस्मित कर देने वाला भूभाग, आधा पहाड़ और आधा मैदान। देवभूमि उत्तराखंड की प्रचलित पूजा पद्धतियों में से एक है जागर। जागर के जरिए कुल या ग्राम देवता किसी मनुष्य के शरीर के अंदर अवतरित होते हैं। जागर लगाकर स्थानीय देवता को बुलाया जाता है। उत्तराखंड को ऐसे ही देवभूमि नहीं कहा जाता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार समस्त 33 करोड़ देवी देवताओं का वास यही है। इन सभी देवी देवताओं का हमारी संस्कृति में महत्वपूर्ण स्थान है। कहा जाता है कि ये देवी देवता हर कष्ट का निवारण करने के लिए किसी पवित्र शरीर के माध्यम से लोगों के बीच आते हैं और उनका कष्ट हर लेते हैं। जागर पर कंपन के साथ देवी देवता किसी व्यक्ति के ऊपर अवतरित होते हैं। इस व्यक्ति को देवता का डांगर कहा जाता है। ऐसे मौके पर देवभूमि उत्तराखंड में कांसे के थाल, हुड़का और ढोल नगाड़ों को बजाया जाता है। 3 दिवसीय माँ दीवा भगवती का दूसरा दिन है आज, और आज सभी डांगर महादेव के मंदिर पर स्नान करने के लिए जाने वाले हैं। इनके साथ साथ लाल और सफ़ेद रंग की निशान भी जाती है, जो एक आगे और एक पीछे रहती है। एक एक करके आगे बढ़ रहे हैं। साथ में बाज यंत्र वाले भी निकल रहे हैं, और एक कन्या भी है जिन्होंने पानी से भरा गागर अपने सर में रखा हुआ है, और ये सीधा मंदिर तक लेके चलेंगी इसको। और बहुत तेज़ बारिश भी आ रही है, लेकिन जो भक्तों का जो सैलाब है वो उमड़ा हुआ है।
कोई छाता लेके जा रहा है, कोई कैसे जा रहा है, कोई भीग के जा रहा है। ये देखो, ये सफ़ेद वाली निशान है। धीरे धीरे सभी गाँववासी मेन रोड की ओर बढ़ रहे हैं और ये हमारे गांव का गेट है ग्राम जिवई का। यहीं से अंदर को प्रवेश करते हैं और ये ढोल दमाओं में सभी देवी देवता के अवतार पे नाच रहे हैं। ये जो ढोल दमाऊ होते हैं, ये बाज यंत्र होते हैं। सभी पूजा के कार्य में ये बजाए जाते हैं। दौड़, थाली और हुड़के की थाप भी बजाई जाती है। ये सब जागर में यूज़ किए जाते हैं। और ये जो कंधे पे नाच रहे हैं, सफ़ेद सी चुन्नी डाले, ये माँ भगवती दीवा इन पे आई हुई है, इन पे अवतरित है। दीवा गढ़वाल में माँ दीवा भगवती नाम से पूजी जाती है और आदि संघ के गांव में ग्राम देवी है और इनका निवास ऊंची डांडी काठियों में बताया जाता है और इनका जो वस्त्र होते हैं वो सफ़ेद रंग के होते हैं। सभी देवी देवता अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। धीरे धीरे सभी शिवालय की ओर बढ़ रहे हैं। ये गेट से जो नीचे का रास्ता आता है वो शिवालय की ओर के लिए आता है। शिवालय मतलब शिव मंदिर, गांव में शिवालय कहा जाता है। और बाज यंत्र के साथ सभी देवता स्नान करते हुए जिवई शिवालय में देव डांगरों का हुआ समागम। देव डांगरों ने घाट में स्नान कर श्रद्धालुओं को दिया आशीर्वाद। महादेव मंदिर में स्नान पर विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे देव डांगरों ने शिवालय नदी में स्नान किया। ये जो नदी बह रही है ये शिवालय के पास में ही है और ये सीधे पर्वतों से आती है। जो पहाड़ होते हैं, पहाड़ों से जो झरने गिरते हैं सीधे इसी नदी पे गिरते हैं। इसमें पानी बरसात में ज़्यादा हो जाता है और वैसे इसमें नॉर्मल रहता है। इसमें डूबने वूबने की कोई चांसेस नहीं होते, लेकिन पहाड़ों के लिए यही गंगा है। बारिश बहुत तेज़ आ रही है, लोग बाग भीग रहे हैं ऐसे ही। और ये मंदिर है, मंदिर का प्रांगण। और ये भाई कुछ फ़ोटो सेशन के मज़े लेते हुए। ये सिस्टर्स हैं हमारी और अभी पहुंच चुके हैं सभी नहा धोकर। ये जिवई का मेन मार्केट है। और सभी मेहमान आने में लगे हुए हैं लोगों के। दूर मंदिर से सभी घर तक पहुंच चुके हैं और घर में आने तक सब लोगों ने अपनी अपनी जगह घेर लिया। और इस नहा के आए थे, फिर बारिश में फिर भीग गए सभी। और अभी फिर से देवी देवताओं का जागर लगेगा। अपना अपना आशीर्वाद सभी देवी देवता देंगे। ये जो आप कंबल सा देख रहे हैं ये माता रानी की गद्दी होती है, जिसे आसन कहते हैं। इसको देख रेख करने वाला भी एक स्पेशल पुजारी होता है। और ये जो लकड़ियों से आग जली हुई है ये ध्वनि होती है अग्नि। ये अग्नि तब से स्टार्ट हो जाती है जब से पूजा स्टार्ट होती है
और ये अग्नि आखिरी तक जलती रहती है जब तक पूजा ख़त्म नहीं होती और जब तक ये खुद ही बुझ ना जाए। सब लोग बारिश में भीग गए हैं। वाद्य यंत्र को आग में सेका जा रहा है क्योंकि वो भी ठंड के कारण, बरसात के कारण वो भी ठंडे पड़ गए। पहले उनको सेकने के बाद उनमें उसकी जो बीट्स होती है वो अच्छी आती हैं, जिस वजह से उनका सेका जाता है आग में। ये सब खाने का राशन लेकर आ रहे हैं। नीचे मेन मार्केट में शॉप्स हैं, वहाँ पे सामान रखा हुआ है। तो ये धीरे धीरे करके गांव की ओर बढ़ते हुए और थक चुके हैं, थोड़ा आराम कर रहे हैं। और ये रास्ता अब सीधे घर को जाता है। ये आंगन है। देखो गांव में कैसे घर होते हैं, कितने पुराने पुराने घर होते हैं। एक विश्वास की नींव पर टिके हुए होते हैं। अब ये शाम के भोजन की तैयारी। ये मेरे ताऊ जी हैं, जहाँ पे खाना बनता है उस पंडाल में आए हुए हैं गाँव वासियों की हेल्प करने के लिए। देखो इतने बड़े डेक, इतने बड़े बर्तनों में गाँव में खाना बनाया जाता है। और ये कोई शेफ नहीं होते, ये सिर्फ गाँव वाले लोग ही होते हैं जो सब मिलजुल कर काम करते हैं। और ये इंचार्ज हैं, इस प्रोग्राम के इंचार्ज है। शाम को देखते हैं क्या क्या बनने वाला है। जोरों शोरों से तैयारी तो चल रही है। जो आप देख रहे हैं ये माता रानी के भोग के रूप में हलवा बन के तैयार किया जा रहा है और सबको प्रसाद के रूप में दिया जाएगा। और सब्जी कटकर भी तैयार है, कुछ देर में बनने वाली है। और सब जोरों शोरों से हलवा बना रहे हैं। थोड़ी थोड़ी मेहनत सभी ने इस हलवे में की है। अब शाम को खा के पता चलेगा कितना टेस्टी होने वाला है। इस पूजा में माता रानी की इतनी शक्ति थी कि माता रानी ने अपने भक्तों को दुनिया के किसी भी कोने से बुला डाला और सभी को अपनी पूजा में इनवाइट किया। और सभी लोग आए भी हैं, वरना गांव से तो पलायन हो चुका है। गिने चुने लोग हैं, जितने भी बाहर रहने वाले हैं सभी इस पूजा में शामिल होने आए हैं, माता रानी का आशीर्वाद लेने आए हैं। ये जो डेग है और ये कढ़ाई बड़ी सी, इनमें ही गांव में खाना बनता है। ये जिस खेत में खाना बन रहा है और सभी लोग यहाँ पे रोटियां भी बनाते हैं शाम को, सारी लेडीज़ मिलकर। गांव के कुछ लोग आपस में बात करते हुए, उनमें से एक मेरे काशीपुर वाले ताऊ जी हैं।
और को तो मैं जानती नहीं हूँ, गांव सब आते ही कम है ना, तो अब आए हुए हैं तो सब मेल मिलाप कर रहे हैं, बरसों की जान पहचान निकाल रहे हैं। पीछे आप ही जो देख रहे हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट, गांव के काफ़ी सारे लोगों ने खोला हुआ है और इसमें सब्जियां उगाई हुई हैं, बहुत मेहनत करी हुई है। ये मेरे चाचू हैं, दिल्ली में रहते हैं। ये मेरी दी का बेटा है सेल्फी लेते हुए, और अभी भी हम लोग पंडाल में ही हैं। सब जगह कुछ ना कुछ बन ही रहा है शाम के खाने के लिए, और यहाँ पे सभी गांव की लेडीज़ आटा गूंद रही हैं और हम लोग पहाड़ के नज़ारे देख रहे हैं। फॉग उड़ रहा है ना पहाड़ों में, तो वो सब हम लोग देख रहे हैं। कहीं मौसम साफ हुआ है, कहीं कोहरा घना छाया हुआ है। हम पहुँचे रात का खाना खाने के लिए। पंडाल में इतनी भीड़ थी कि मत पूछो, जैसा कि आप देख ही रहे हो, बैठने की बिल्कुल भी जगह नहीं थी। कुछ लोग तो ऐसे ही खड़े थे, वेट करते रहे, और मैं चली गई जहाँ पे रोटियां बन रही थी। टाइम पास करने के लिए, वीडियो बनाने के लिए मैं यहाँ पे आ गई। इतने अंधेरे में सारी लेडीज़ रोटियां बना रही थी, सिर्फ उजाला था चूल्हे का, और एक लेडीज़ ने तो टॉर्च की लाइट जलाई हुई थी। अभी भी मैं वेट कर रही थी, मेरी नज़र वहीं थी कि कब वहाँ पे सीट स्पेस खाली हुआ और मैं वहाँ जाऊँगी बैठ के खाना खाने के लिए। फिर भी जगह नहीं मिली और मैं चली गई यहाँ से। मैंने देखा मेरे हस्बैंड और भाई वहाँ बैठ चुके हैं, तो मेरे लिए भी स्पेस हो ही जाएगा, पर फिर भी मेरे लिए स्पेस नहीं हुआ। तो पीछे चेयर रखी हुई थी, मैं चेयर में बैठ गई। जो उन लोगों को सर्व हो रहा था वो लोग मुझे पास कर दे रहे थे, और इसी तरीके से मैंने खाना खा लिया। खाना बहुत अच्छा था, पनीर, हलवा, छोले, रोटी, ये सब बना हुआ था। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट ब्लॉग।